हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में, और ट्रेंड को बहुत ज़्यादा बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और ट्रेडिंग रेंज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते वक्त। हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कंसेप्ट के बारे में, कुछ ऐसी मेजर मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप ट्रेंड को डिटरमाइन कर सकते हैं, और ऐसे मेजर सिग्नल्स के बारे में भी बात करेंगे जिससे आप ट्रेंड के रिवर्सल्स को पहचान सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ऐसी टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे इस ट्रेंड के कॉन्सेप्ट को समझने में और सीएमटी के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रेंड के ऊपर, ऐसी और मैं वीडियोस बना चुका हूँ ट्रेंड के ऊपर। अगर आप मेरे स्टॉक ब्रेन्स चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सीएमटी लेवल 1 की चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में। अगर मैं ये हिंदी वाले पे क्लिक करूँगा ना यहाँ पे, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे हैं और ट्रेंड को मैंने ये द मेजर प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो में भी कवर किया है। आप अगर चाहें तो बेसिक जो है ना वो इस वीडियो में भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड के बारे में ही बताऊंगा और कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो ये एक फोकस वीडियो होने वाली है ट्रेंड के ऊपर। और अगर आपको बाकी सारे वीडियोस देखने हैं सीएमटी वाले, आप जा सकते हैं इस चैनल पे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके या बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि मैंने चैप्टर वाइज बनाए हैं, ताकि आप अपना सीएमटी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएँ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक ऐसा डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जो कि इतना लंबा होना चाहिए कि जिसको हम पहचान सके और उसमें से प्रॉफिट निकाल सके। और अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो ट्रेंड का मतलब होता है जनरल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मार्केट की दिशा क्या है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेंड। और ये टेक्निकल एनालिसिस का सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है। हम जो भी इंडिकेटर, जो भी एनालिसिस, जो भी ऑसिलेटर्स या जो भी हम अपनी एनालिसिस को यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर, वो हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ही करते हैं। और इसीलिए ट्रेंड को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। और अगर हम बात करें कि ट्रेंड से कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको ट्रेंड में से प्रॉफिट कमाने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। ये 3 स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं और 3 में से पहला स्टेप ये है कि भाई आपको मिनिमम रिस्क ऑफ एरर के साथ एक ऐसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है जो कि बस स्टार्ट ही हुआ है, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना आपको उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। और जब आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको सेकंड नंबर का काम करना है। सेकंड स्टेप जो है हमारी वो ये है कि आपको भाई एंटर करना है उस स्टॉक में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जिसने आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है। और जो थर्ड स्टेप है उसमें लिखा हुआ है क्लोज द पोजीशन व्हेन द ट्रेंड इज एंडिंग। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, स्टॉक को बाय करना है और तब तक होल्ड करना है जब तक उस स्टॉक का ट्रेंड जो है वो खत्म नहीं हो जाता या रिवर्स नहीं हो जाता। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और इसको हम आगे अभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेंड की दिशा के बारे में। बेसिकली ट्रेंड की 3 टाइप की दिशाएं होती हैं जिसमें ट्रेंड हो सकता है। अभी मैं बेसिकली ट्रेंड का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। इसको फटाफट ट्रेडिंग व्यू में समझ लेते हैं हम लोग। और मैं अभी आपको ऐसे मेथड्स भी बताने वाला हूं जिसको बेसिकली यूज़ किया जाता है एनालिस्ट लोगों के द्वारा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। बेसिकली यहाँ पे मैंने खोल लिया है निफ्टी 50 का चार्ट, और यहाँ पे हम लोग वन डे चार्टिंग यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक का यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम चाहें तो लाइन चार्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन चार्टिंग जो है वो दिखने में थोड़ी आसान होती है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे लाइन चार्टिंग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड की, जो कि हमारी सबसे पहली डायरेक्शन टाइप थी। अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड ये है कि आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें और अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अगर अप ट्रेंड को अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको लोस को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे मुझे एक लो पॉइंट दिखा। मैं आपको बता देता हूँ मुझे कौन कौन से लो पॉइंट दिख रहे हैं। एक ये पॉइंट मुझे लो दिखा, और ये एक दूसरा पॉइंट है जो कि मुझे लो दिखा, और यहाँ पे हमें चाहिए ऐसे 2 लो पॉइंट्स, राइट। अब ये जो 2 पॉइंट मुझे मिल गए हैं, मैं इनको ज्वाइन करके एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन अपनी ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक नॉर्मल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है।
और मैंने क्या किया, बस 2 लो पॉइंट्स को जॉइन कर दिया और एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको आप बहुत ही ध्यान देके सुनिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि भाई एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए हमारी टेक्निकली, अगर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ट्रेंड लाइन का यूज़ करके अपने ट्रेड्स को ले रहे हैं। सो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है हमारा पहला लो, राइट, और ये वाला जो लो है ये है हमारा दूसरा लो। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो ये जो पहला लो था हमने इसको आइडेंटिफाई किया और यहाँ से मार्केट ने बनाया एक हाई, राइट, और फिर इसने बनाया एक लो। सो ये हो गया हमारा पहला हाई, और यहाँ पे एक लो बनाने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ने बनाया दूसरा हाई। जब ये दूसरा हाई बन गया सो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है ना उसमें ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया है। अब हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी एंट्री होनी चाहिए इस पॉइंट पे। कहाँ होनी चाहिए? तीसरे वाले लो पे। यहाँ पे करना चाहिए आपको एंटर। सो ये पॉइंट होना चाहिए आपका एंट्री पॉइंट। इस टाइप से आपको ट्रेंड लाइन को बनाना चाहिए और ऐसे आपको ट्रेंड में एंट्री लेनी चाहिए। ये हमारा पहला मेथड है ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड में एंटर करने का। जब भी आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें सो हमेशा यही मेथड फॉलो करें। आपको ढूंढना है एक लो, फिर दूसरा लो आपको ढूंढना है, 2 लो को ज्वाइन करके आपको एक ट्रेंड लाइन बनानी है और एंटर आपको तभी करना है जब ये तीसरा वाला लो है ना, जब इस ट्रेंड लाइन पे टकराए, एंटर आपको तभी करना है दोस्तों। सो इस टाइप से आप अप ट्रेंड को बना सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती सो आपका टारगेट हो सकता था अराउंड ये जो पिछला हाई बना है इसके आसपास आपका टारगेट हो सकता था, जो कि ईजिली मीट हो जाता आपका। सो इस टाइप से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। आई थिंक ये जो अप ट्रेंड है ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अप ट्रेंड को कैसे ट्रेंड लाइन के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है। अब हम ढूंढते हैं कोई डाउन ट्रेंड वाले एग्जाम्पल को। सो डाउन ट्रेंड वाला एग्जाम्पल मुझे आई थिंक यहाँ पे मिल गया है, लेकिन एक काम करते हैं यहाँ पे वापस से वही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो हमें करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। यहाँ पे हमें ढूंढना था एक लो पॉइंट जो कि मैंने ढूंढ लिया, और ये मुझे जैसे ही दूसरा पॉइंट मिला सो मैंने यहाँ पे इन 2 लो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बना दी। मेरी एंट्री एज पर रूल्स होती इस पॉइंट पे, राइट। सो ये था मेरा पहला लो, ये पॉइंट था मेरा दूसरा लो, और ये था मेरा तीसरा लो, और जो मेरी एंट्री होती वो यहाँ पे होती तीसरे वाले लो पे। सो इस टाइप से आपको डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज़ फॉलो करनी है एंट्री और एग्जिट लेते वक्त, राइट। सो ये जो पहला मेथड मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन का, ये बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन इकलौता ऐसा मेथड नहीं है जिसको आप यूज़ करके मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और भी ऐसे मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है दोस्तों रिग्रेशन लाइन। अब आपने रिग्रेशन लाइन का नाम नहीं सुना होगा ज़्यादा, तो मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिग्रेशन ट्रेंड का एक ऑप्शन मुझे मिल रहा है ट्रेडिंग व्यू पे, जिसको मैंने ओपन कर लिया है। और मुझे करना क्या है, बस मुझे ये हाई पॉइंट दिखा, मैंने यहाँ से हाई पॉइंट से इस मार्केट के लो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, राइट। और ये देख सकते हैं आप कि एक ट्रेंड लाइन मेरे पास बन के आ गई। तो ये एक रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी जो ट्रेडिंग व्यू है वो हमें हेल्प कर रहा है ऑटोमेटिक ये रिग्रेशन लाइन बनाने में। सो ये एक और मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड को बनाने में और ट्रेंड को ट्रेड करने में, राइट। सो अभी मैं आपको 2 मेथड्स बता चुका हूँ, और एक तीसरा मेथड होता है जो कि बहुत फेमस है जिसको हम यूज़ करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका नाम है मूविंग एवरेज, जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ दोस्तों। सो अगर मैं यहाँ पे जूम आउट करूँगा सो आप ये देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है ना, ये है मेरा 50 दिन का मूविंग एवरेज। मैं अपनी सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ कैसी मैंने सेटिंग्स करी है। ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, और ये जो इंडिकेटर है मैंने ट्रेडिंग व्यू के अंदर अपने हिसाब से बना के रखा है, राइट। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रेंड को फॉलो करता हुआ जा रहा है मार्केट, और 50 डेज़ के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी अगेन एक बहुत ही बढ़िया मेथड है जिसको आप यूज़ करके मार्केट में बहुत ही ईजिली ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो अभी मैंने आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के 3 मेथड बताए। पहला था आपका ट्रेंड लाइन, दूसरा था आपका रिग्रेशन लाइन, और तीसरा था मूविंग एवरेजेस। ये 3 मेथड्स मेनली मार्केट में यूज़ होते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। और अभी हमने ये समझा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। अब दोस्तों
ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये हो सकता है कुछ लोगों को क्लियर ना हो इसका कंसेप्ट। सो आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग इस मूविंग एवरेज के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सो अभी मैंने आपको ट्रेंड के सिर्फ 2 टाइप्स बताए हैं। पहला मैंने आपको बताया अप ट्रेंड और दूसरा मैंने आपको बताया डाउन ट्रेंड। अब ये जो तीसरा टाइप होता है ना साइडवेज, इसको हम जस्ट अभी समझेंगे 5 मिनट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि भाई ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते वक्त या ट्रेडिंग करते वक्त कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो दोस्तों, ट्रेडिंग दिखती बहुत आसान है, लेकिन इसको अप्लाई करना प्रैक्टिस में बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए आपको हर एक रूल वो पता होना चाहिए जो कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, जो जो भी मतलब मैकेनिकल सिस्टम्स बने हैं ना मार्केट के अंदर, जो कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं, वो एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट पे बेस है और उसका नाम है ट्रेंड। सारे आप देखेंगे, लगभग सारे मैकेनिकल सिस्टम्स, हमारे जो भी मैकेनिकल सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे ट्रेंड पे बेस्ड हैं। अब ये मैकेनिकल सिस्टम्स क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो ये मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है। यहाँ पे जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। सो जब भी जो प्राइस है मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, हमें कायदे से सेल कर देना चाहिए इस सिस्टम के अनुसार। और जब भी ये सिस्टम के आसपास सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है प्राइस, तो हमें एक और सेल पोजीशन बनानी चाहिए। और जब भी ये प्राइस इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, जब भी प्राइस इस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, हमें बाय करना चाहिए। ऐसा ये मैकेनिकल सिस्टम है। सो इस टाइप से लोग मैकेनिकल सिस्टम बना लेते हैं और ये रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं जिसमें ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। सो इस टाइप से लोग मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम्स को बना के अपनी ट्रेडिंग करते हैं। अब दोस्तों, ये भले ही मैकेनिकल सिस्टम लोग बना लेते हैं, फिर भी ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो मूविंग एवरेज है या ट्रेंड लाइन है, वो कभी कभी ट्रेंड को इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। सो हमें ह्यूमन आई चाहिए और हमारे पास अच्छी स्किल होनी चाहिए, अच्छा तजुर्बा होना चाहिए इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, और ये सब्जेक्टिव डिसीजन है जो कि एनालिस्ट टू एनालिस्ट डिफर कर सकता है। सो ये कुछ मेन बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और अभी जो मैंने आपको 3 मेथड्स बताए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उनको आप ज़रूर याद रखिएगा। पहला मेथड मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन, दूसरा मैंने आपको बताया रिग्रेशन लाइन और तीसरा मैंने आपको बताया मूविंग एवरेज। ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेजेस का आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और आपको करना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी हम बात करते हैं ट्रेंड की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आगे आप अपने नोट्स बना पाएँ इसके बेसिस पे। अब हम बात करते हैं कि भाई ट्रेंड क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेंड डिफाइंस अ डायरेक्शन एंड प्राइसेस। ट्रेंड का मतलब होता है जनरल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, इसको हम समझ चुके हैं। और साइडवेज का मतलब होता है ट्रेडिंग रेंज या ऐसा न्यूट्रल एरिया जहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है और प्राइजेस एक रेंज में रहते हैं। इस चीज़ को अभी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसा आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये जो प्राइजेस है ना, ये एक रेंज के अंदर है। ये जो ग्रीन लाइन है, प्राइजेस इसके नीचे नहीं जा रहे हैं, और ये जो रेड लाइन है, प्राइजेस इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, और जो प्राइजेस है ना वो इसके अंदर ही है। सो इस चीज़ को बोला जाता है साइडवेज मार्केट, जहाँ पे जो प्राइजेस हैं उनका ट्रेंड ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, एक रेंज के अंदर बंधे हुए हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं साइडवेज। अब हमने साइडवेज के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं पीक्स और ट्रफ्स के बारे में। सो पीक्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पीक्स होते हैं मेजर हाई पॉइंट्स जो कि ट्रेंड के अंदर है, और ट्रफ्स का मतलब होता है मेजर लो पॉइंट्स जो कि ट्रफ्स के अंदर है। अब ये चीज़ बहुत ही सिंपल है समझने में, मैं फिर भी आपको ट्रेडिंग व्यू पे समझा देता हूँ इसको। सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पीक्स को आइडेंटिफाई करना है और ट्रफ्स को आइडेंटिफाई करना है। सो अभी मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ कुछ पीक्स को। सो यहाँ पे ये पॉइंट आई थिंक एक पीक पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है ये भी एक पीक पॉइंट है। मैं सारे के सारे हाई पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ। तो ये एक पीक पॉइंट है, ये एक पीक पॉइंट है, ये एक पीक पॉइंट है। सो पीक पॉइंट बेसिकली एक ऐसा इंपॉर्टेंट हाई पॉइंट है जो कि एक ट्रेंड के अंदर बना है, राइट। ये कुछ हमारे पीक्स हैं या हाई पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए। अब हम बात करते हैं ट्रफ्स की। ट्रफ्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो ये भी बहुत सिंपल है। आपको बेसिकली कुछ लोज को देखना है, और वो जो लोज होंगे उसको हम बोलेंगे ट्रफ्स। तो ये एक ट्रफ है, ये एक ट्रफ है, ये एक ट्रफ है, और यहाँ पे मुझे एक और ट्रफ मिला। और अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को और इधर उधर देखूं तो यहाँ पे मुझे एक और ट्रफ पॉइंट मिल गया, ये भी एक ट्रफ पॉइंट है। तो बेसिकली ट्रफ पॉइंट एक लो पॉइंट हो गया
जो कि चार्ट के अंदर है। आई होप ये पीक्स और ट्रफ का जो कंसेप्ट है वो आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों बात आती है रिवर्सल की। ये रिवर्सल क्या होता है, इसको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सल का बेसिकली मतलब होता है कि जब जो प्रीवियस ट्रेंड है ना वो बदल जाए, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्सल। इस चीज़ को अब हम लाइव एग्जाम्पल पे समझते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के, उस पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए। सो बेसिकली हम चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में आगे की तरफ। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेंड जो है वो बदला। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि भाई कहाँ पे जो ट्रेंड है वो बदला। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है और इसको बहुत ही ब्यूटीफुली स्टॉक ने फॉलो किया। लेकिन इस वाले पॉइंट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ना, ये ब्रेकआउट मिल गया और जो मार्केट है ये नीचे की तरफ चला गया। तो इसको हम बोलेंगे रिवर्सल। क्यों बोलेंगे हम रिवर्सल? क्योंकि जो मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड था वो था हमारा अप, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जो प्राइस है उन्होंने जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो जो ट्रेंड है ना वो बदल गया। अब क्या था ट्रेंड, अब बदल के ट्रेंड हो गया डाउन। सो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई रिवर्सल आ गया मार्केट में, रिवर्स हो गया प्राइस का ट्रेंड। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्सल, राइट। इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, उसके कुछ मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे मैंने करी, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारा ट्रेंड है ना वो ख़त्म हो गया है और ट्रेंड बदल गया है। सो रिवर्सल का आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लें। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि भाई कुछ लोग हाई पॉइंट को देखते हैं और हाई पॉइंट से कोशिश करते हैं ये पता लगाने की कि मार्केट कितना ज़्यादा नीचे गया, और उस आधार पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये रिवर्सल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक ऐसा रूल रखता हूँ कि जो मार्केट का हाई है, अगर मार्केट के हाई से जो मार्केट नीचे गिरा वो 25% से ज़्यादा है, अगर मार्केट के हाई से जो मार्केट है वो 25% से ज़्यादा गिरा, तो मैं ऐसा मान लूँगा कि जो मार्केट है उसमें रिवर्सल आ गया है। सो इस टाइप के कुछ रूल्स लोग बना लेते हैं, और जो सीएमटी के एग्ज़ाम की बुक है उसमें इस टाइप के आपको काफ़ी सारे रूल्स मिल जाएंगे। तो कुछ लोग परसेंटेज का यूज़ करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, कुछ लोग बेसिकली यूज़ करते हैं मूविंग एवरेजेस का, ये डिफाइन करने के लिए कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो बदला है कि नहीं बदला है। अगर मूविंग एवरेजेस में आपस में क्रॉसओवर आ जाता है तो वो उससे पता लगा लेते हैं कि मार्केट में ट्रेंड बदला है कि नहीं बदला है। सो ये कुछ बेसिक जनरल मेथड्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं मार्केट में ट्रेंड को पता लगाने में। और यहाँ पे मैं सिंपल 50 दिन और 200 दिनों का मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इन्होंने भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन कुछ टूल्स ऐसे होंगे जो कि ट्रेंड रिवर्सल को बहुत जल्दी पहचान लेंगे, और कुछ टूल्स ऐसे होंगे जो कि ट्रेंड रिवर्सल को बहुत ज़्यादा लेट पहचानेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ मूविंग एवरेजेस की, तो मूविंग एवरेजेस ने बहुत ज़्यादा लेट ट्रेंड को पहचाना। यहाँ पे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी वर्टिकल, यहाँ पे जाके जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं उन्होंने इस ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई किया, और आप देख सकते हैं कि ये कितना लेट था। वहीं अगर मैं बात करूँ ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन को अगर आपने ड्रॉ किया होता तो आप अपने ट्रेंड को बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई कर चुके होते। ये मैंने सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और इस पॉइंट पे ही मैं पहचान गया कि भाई जो मार्केट है ना वो रिवर्स हो गया है। सो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आपका काम ये है कि भाई आपको ट्रेंड को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना है। जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो उस चीज़ को भी आपको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना है, ताकि आप अपने लॉस को कम कर सकें और प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रेंड रिवर्सल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। मैंने आपको मेजर 3 मेथड्स बताए। पहला मेथड मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन का, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया परसेंटेज चेंज का, और तीसरा मेथड मैंने आपको बताया मूविंग एवरेजेस का। ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि बहुत प्रूवन है मार्केट के अंदर, और ये मेथड्स को यूज़ करके आप रिवर्सल को पहचान सकते हैं, ट्रेंड में चेंज कब आ रहा है ये सब चीज़ें आप पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैनल्स की और ब्रेकआउट्स की। तो दोस्तों चैनल्स और ब्रेकआउट को मैं अभी जल्दी कवर करने वाला हूँ 5 मिनट के अंदर। अब हम बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस की एज पर डाउ थ्योरी, और अभी मैंने डाउ थ्योरी को अपने पिछले ही वीडियो में कवर किया था। सो डाउ थ्योरी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वो वाला वीडियो मेरा आप चेकआउट करें। अभी हम बात करते हैं चार्ल्स डाउ के बारे में,
जो कि फादर है टेक्निकल एनालिसिस के, और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस क्या रखी मार्केट में उसके बारे में हम बात करते हैं। सो बेसिकली चार्ल्स टाउ की ऑब्जर्वेशन थी कि वर्चुअली ऑल द आइटम्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट ट्रेड इन फ्री और लिक्विड मार्केट, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं फ्रीली, वो होते हैं ट्रेंड में। मतलब उनमें कोई ना कोई ट्रेंड होता है। वो ट्रेंड अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है, या वो ट्रेंड साइडवेज भी हो सकता है, लेकिन वो ट्रेंड में हमेशा ही होंगे सारे के सारे हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और जो दूसरी चीज़ है वो उन्होंने ये ऑब्जर्व करी कि भाई ट्रेंड जो है ना वो फ्रैक्टल होता है। अब ये फ्रैक्टल का मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। फ्रैक्टल का मतलब दोस्तों, अगर हम चार्ट रीडिंग की बात करें तो फ्रैक्टल का मतलब हुआ कि जो अप ट्रेंड है ना वो हो सकता है आपको 5 मिनट में मिल जाए, या आपको 30 मिनट में मिल जाए, या आपको 1 आवर में मिल जाए। वही सेम अप ट्रेंड आपको 1 डे में भी मिल जाएगा। तो जो पैटर्न्स हैं लाइक अप ट्रेंड, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ये सारे जो पैटर्न्स हैं ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम से मिल जाएंगे, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर, राइट। और जो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी उनकी वो ये थी कि भाई उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स को दिया था हमें, जो कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करते थे। पहला था प्राइमरी, दूसरा था सेकेंडरी, और तीसरा था माइनर। प्राइमरी बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता था, और प्राइमरी ट्रेंड को देखने के लिए आपको एकदम लॉन्ग टर्म डेटा देखना पड़ेगा, 1 डे 1 वीक का चार्ट यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंडरी ट्रेंड होता है दोस्तों कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक का ट्रेंड, और इसको आप देख सकते हैं बेसिकली 1 आवर या 4 आवर चार्ट के अंदर। और माइनर ट्रेंड होता है इंट्राडे ट्रेंड, इसको आप देख सकते हैं 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट यूज़ करके। और दोस्तों उनकी चौथी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो ट्रेंड है ना वो मोस्टली कंटिन्यू करते हैं रादर देन रिवर्सल। मतलब अगर एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया है, मान लीजिए अगर मार्केट में अप ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया है ना, तो वो ट्रेंड अप ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती या बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती हमारी इकोनॉमी में या मार्केट में। वो रिवर्स कम होगा और मोस्टली ट्रेंड करेगा, बेसिकली ये चार्ल्स टाउ का कहना था। सो ऐसी 4 ऑब्जर्वेशंस थी चार्ल्स टाउ की, और ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी उनकी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और ये चीज़ आई थिंक एग्जाम में भी आ सकती है। सो इस चीज़ को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेंड के अंदर। तो दोस्तों जब प्राइजेस ट्रेंड में ट्रैवल करते हैं ना, मतलब जब मान लीजिए अगर मार्केट में अप ट्रेंड है, सो बेसिकली स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है या मार्केट ऊपर जा रहा है, तो एक डायरेक्शन में ही जाता है ना। बेसिकली अगर ट्रेंड अप है तो इसका मतलब ये है कि जो सारे स्टॉक्स हैं या मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जो ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है वो हमें ये बताता है कि भाई जो डिमांड और सप्लाई है ना उसमें इनबैलेंस है। मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। लेकिन जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो सामने कोई बेच रहा होता है, राइट। सो फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर। सो हम ये कैसे कह सकते हैं यार कि जो स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं जब एक बायर के सामने एक सेलर है। तो दोस्तों ये बात एकदम सही है कि अगर कोई आदमी 100 स्टॉक को बेच रहा है तो सामने कोई 100 स्टॉक खरीदने वाला होगा। दिस इज वाई मतलब ट्रेड इज हैपनिंग और प्राइस ऊपर नीचे जा रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड क्यों स्टैब्लिश हो रहा है? अब बायर और सेलर तो बराबर है ना, फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस है? सो बेसिकली क्या होता है मार्केट में वो मैं आपको बताता हूँ। अब मार्केट में जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है या मार्केट पूरा का पूरा ऊपर जाता है, तो जब भी मार्केट ऐसे नीचे जाएगा ना तो लोगों के अंदर ग्रीड आएगा। क्यों आएगा ग्रीड? क्योंकि मार्केट काफ़ी लंबे समय से ऊपर की तरफ जा रहा है, और लोग चाहेंगे कि भाई हम अपने स्टॉक्स को खरीदें, नीचे के लेवल पे खरीदें और ऊपर के लेवल पे बेच दें। सो मार्केट में ग्रीड आएगा, लोगों का मन करेगा कि यार कुछ पैसा कमा लेते हैं, और उसकी वजह से कुछ लोग स्टॉक्स को खरीदते हैं अप ट्रेंड में। लेकिन वही जब मार्केट में ट्रेंड डाउन की तरफ होता है तो लोग डर जाते हैं कि यार अब मार्केट में ट्रेंड डाउन की तरफ हो गया, हो सकता है मुझे लॉस हो जाए अगर मैं स्टॉक्स को होल्ड कर रहा हूँ तो इसी वजह से वो लोग अपने स्टॉक को बेच देते हैं आउट ऑफ फियर। तो ये जो इमोशंस है ना इनकी वजह से ही ट्रेंड को कंटिन्यू होने में हेल्प मिलती है। सो जब ग्रीड लोगों का बढ़ता है तो और लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, तो प्राइजेस और ज़्यादा ऊपर बढ़ जाते हैं। और वही जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो लोग बेचते जाते हैं, और उसी फियर के चलते जो डाउन ट्रेंड है ना वो स्टैब्लिश हो जाता है। सो इसीलिए जो है डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस होता है, और इसी वजह से प्राइस ट्रेंड करते हैं। और इन्वेस्टर्स की जो साइकोलॉजी है ना उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है प्राइस के ट्रेंड करने में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये सपोर्ट लेवल क्या होता है।
अब हमने बात करी अप ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड की, साइडवेज मार्केट की। अब हम बात करते हैं कि ये सपोर्ट लेवल क्या होता है, और मेनली अभी मेरा ये फोकस रहेगा आपको ये बता पाऊँ कि सपोर्ट लेवल ड्रॉ कैसे किया जाए, क्या बातों का ध्यान रखा जाए, वो मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली दोस्तों, सपोर्ट एक ऐसा लेवल हो गया जहाँ पे बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव है देन सेलर्स। मतलब एक ऐसा लेवल जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। सपोर्ट लेवल एक ऐसा पॉइंट हो गया जहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ गया है। लेकिन सपोर्ट लेवल और सपोर्ट जोन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको मैं इस चीज़ को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे हम आ गए हैं वापस से ट्रेडिंग व्यू के अंदर, राइट। सो अगर मैं बात करूँ सपोर्ट लेवल की, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये आई थिंक एक सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में डिमांड बनी और जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। लेकिन ये एक सपोर्ट लेवल है, पर ये एक सपोर्ट जोन नहीं है। एक सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और एक बढ़िया से सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आई थिंक मुझे वो मिल गया है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ। अब ये मेरे ख्याल से एक सपोर्ट जोन है। अब मैं इसको सपोर्ट जोन क्यों बोल रहा हूँ वो आप समझिए यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट जोन इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि ये ऐसा पहला पॉइंट था जहाँ पे मार्केट टच हुआ इस लाइन से। फिर एक और बार मार्केट टच हुआ तो ये दूसरा पॉइंट था जहाँ पे ये टच हुआ। फिर ये तीसरी बार सेम लेवल पे टच हुआ मार्केट, और ये चौथी बार यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट टच हुआ। सो 1 2 3 4 4 बार मार्केट सेम ही लेवल पे टच हुआ और फिर उसके बाद ऊपर गया। सो जब भी मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल पे 2 बार टच हो जाए या 2 बार से ज़्यादा टच हो जाए, सो हम उसको बोलेंगे एक सपोर्ट जोन। लेकिन सपोर्ट लेवल कुछ भी हो सकता है। जैसे अब ये एक लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये सपोर्ट जोन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरा ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इसी सेम लेवल पे सपोर्ट ले रहा हो वापस। सो सपोर्ट जोन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 सपोर्ट लेवल या 2 से ज़्यादा सपोर्ट लेवल चाहिए। लेकिन एक सपोर्ट लेवल कुछ भी हो सकता है, मतलब एक मार्केट का ट्रफ या मार्केट का पीक या मार्केट का हाई या मार्केट का लो। आप सिंपली उसको देख के ऐसा बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट है या एक रेजिस्टेंस है ये। लेकिन आपको अगर ये जोन आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो आपको 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे लो पॉइंट्स टच होने चाहिए एक लाइन पे। तभी आप ऐसा बोल पाएंगे कि यार ये देखो, ये मैंने सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। आई होप ये जो चीज़ है ये आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव बन जाते हैं बायर्स के मुकाबले, और जब सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो बेचना शुरू कर देंगे आउट ऑफ फियर। और रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, राइट। लेकिन जो रेजिस्टेंस जोन होता है ना, वो तभी आप बना सकते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल मीट कर रहे हों एक सेम लाइन पे। अब इस चीज़ को हम वापस से समझते हैं अपने एग्जांपल्स में, और मैं कोशिश करता हूँ अच्छा सा कोई बढ़िया सा हम रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ लें भाई अपने लिए एग्जांपल में। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा भाई, मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया है, ये जो निफ्टी है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया है। सो रेजिस्टेंस इतना एज सच दिख नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पे मुझे दिख गया है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। सो बेसिकली आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ 2 पॉइंट्स की जो कि मुझे दिखे हैं, सो उनमें से पहला पॉइंट है ये पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है ना, उसने रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे गया। और ये एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर नीचे गया। सो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये एक बढ़िया सी रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन है, और ये रेजिस्टेंस जोन कैसे बना? ये रेजिस्टेंस पॉइंट को ज्वाइन करके, जब 2 रेजिस्टेंस पॉइंट मुझे मिले सेम लेवल पे ऊपर, तब मैंने बनाया इस रेजिस्टेंस जोन को। लेकिन रेजिस्टेंस लेवल कुछ भी हो सकता है। ये जैसे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये जैसे एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन ये सेम लाइन पे नहीं है, इसलिए ये रेजिस्टेंस जोन नहीं हो सकते। आई होप आपको ये रेजिस्टेंस जोन और रेजिस्टेंस लेवल का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। ये चीज़ CMT एग्जाम के अंदर आती ही है, आपको एक क्वेश्चन इससे मिलेगा। सो रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट जोन, सपोर्ट लेवल, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इनको ड्रॉ कैसे किया जाए, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना भी अपने आप में एक आर्ट है। मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। हालांकि ये चीज़ आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, पर फिर भी आई थिंक आपको एज अ टेक्निकल एनालिस्ट ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए।
सो लाइन चार्ट में दोस्तों अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, सो बेसिकली जो क्लोज है ना वो लगभग आपका सेम लाइन पे ही होना चाहिए, तभी आप इसको ड्रॉ करेंगे। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कैंडल स्टिक की, तो कैंडल स्टिक में आप क्लोज के अलावा ऐसे हाई और लो डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी लाइन बनाई, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं ये वाली जो रेड कैंडल है ना, यहाँ पे मैंने इसको लो पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। वहीं अगर आप इस दूसरे पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कैंडल के क्लोज पॉइंट से इसको ज्वाइन करके एक लाइन बना दी, राइट। सो ये मेरा था पहला पॉइंट और ये वाला था मेरा दूसरा पॉइंट, जिसको मैंने यूज़ करके एक सपोर्ट लाइन प्यारी सी बना दी, राइट। तो यहाँ पे मैंने लो पॉइंट को ले लिया, यहाँ पे मैंने क्लोज पॉइंट को ले लिया। लेकिन अगर मैं इसको कैंडल से वापस से लाइन पे शिफ्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये इतनी एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं हुई है। अगर मैं इसको हटा दूं वापस से, अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग हटा दूं, सो ये वाली जो लाइन है ना वो मैंने ऐसे ड्रॉ करी थी। तो लाइन चार्ट्स पे आप देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट पॉइंट नहीं होता, एक सपोर्ट जोन नहीं होता। लेकिन जब मैं इसको स्विच करूँगा ना कैंडल पे, तो आप देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट पॉइंट बन गया, एक सपोर्ट जोन बन गया। सो आपको हमेशा डिफरेंट चार्ट्स को यूज़ करना है और बहुत अच्छा आपके लिए यही होगा कि आप हमेशा कैंडल्स को ही यूज़ करें ऐसे लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और आप लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लाइन चार्टिंग में कंफर्टेबल हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लाइन चार्टिंग और कैंडल स्टिक चार्टिंग इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहें, राइट। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते वक्त। और ये पॉइंट आई थिंक ट्रेंड लाइंस को भी ड्रॉ करते वक्त इक्वली अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं यार कि ये जो सपोर्ट है ना ये रेजिस्टेंस कैसे बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बन जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुंह से कि यार ये सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। ये क्या चीज़ है इसको हम समझते हैं। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो स्टॉक है उसने रेजिस्टेंस फेस किया। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो भी आप ऐसा पाएंगे कि जो ये वाला लेवल था ना 150 रुपये का, यहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, राइट। और ये जो ग्रीन लाइन है ये एक सपोर्ट लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सपोर्ट पॉइंट मिले मुझे और यहाँ पे मैंने जब इस लाइन को ड्रॉ किया तो ये एक सपोर्ट जोन मेरा बन के आ गया। अब जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा तो आप देख सकते हैं जब ये लेवल टूटा तो अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ना ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम किया। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, इस लेवल से सपोर्ट किया और ये ऊपर की तरफ चला गया। अब ये क्या हुआ, इसके पीछे की आप साइकोलॉजी को समझिए। अब आप जानते हैं कि भाई मार्केट में बायर्स हैं और सेलर्स हैं। बायर्स ये चाहते हैं कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाए, सेलर्स ये चाहते हैं कि उनके बेचने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाए। तो बेसिकली एक वॉर हो रहा है और ये वाला जो टाइम है ना ये वॉर जोन है। मतलब बायर्स लड़ रहे हैं, सेलर्स लड़ रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं आ पा रहा है। तो जब ये मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, मतलब जो बुल्स हैं वो जीत गए, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। सो ये वाली जो टेरिटरी है ना जो कि एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रही थी, अब ये बदल के एक सपोर्ट जोन की तरह काम करने लगी। सो अब दोस्तों बेसिकली जो रेजिस्टेंस लेवल था वो टूटने के बाद अब सपोर्ट लेवल की तरह काम करने लगा। और ये चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है टेक्निकल एनालिसिस में। इस मेथड का भी यूज़ करके ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बन रहा है ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं राउंड नंबर्स के बारे में। ये राउंड नंबर्स क्या होते हैं इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जब भी प्राइस रीच करते हैं ना राउंड नंबर, लाइक 50 एक राउंड नंबर है, 100 एक राउंड नंबर है, 2500 एक राउंड नंबर है, 500 एक राउंड नंबर है, जब भी प्राइस इन साइकोलॉजिकल लेवल्स पे आते हैं तो आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है ना वो इन राउंड नंबर्स पे रिएक्ट बहुत ज़्यादा करती है। और इसी वजह से ये जो चीज़ है आपको सिक्योरिटीज़ मार्केट में भी देखने को मिल जाएगी। जब भी आपने लोगों को स्टॉक खरीदते हुए देखा होगा तो वो ऐसे ही खरीदते हैं स्टॉक को। लाइक SBI को मैंने 300 रुपये पे ले लिया या 400 रुपये पे ले लिया। लोगों को ऐसे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं रहता। अगर मैंने SBI को 301 रुपये 50 पैसे पे खरीदा है तो मैं लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि मैंने 301 रुपये 50 पैसे पे खरीदा है। मैं ऐसा बोल दूंगा कि मैंने 300 रुपये पे SBI खरीदा। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हमें राउंड नंबर्स में ही याद रहती हैं।
हमें एकदम पिन पॉइंट जो है वो चीज़ें याद नहीं रहती, हम चीज़ों को राउंड नंबर में याद करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से जब भी मार्केट में राउंड नंबर्स पे स्टॉक आते हैं तो एक्टिविटी जो है ना वो बढ़ जाती है। अभी आप ये सस्ता सुंदर वेंचर्स वाले एग्जांपल में भी देखिए, जहाँ पे मैंने ये दिखाया कि कैसे जो स्टॉक है वो सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो सपोर्ट ले रहा है ना स्टॉक, अभी ये ब्रेकआउट के बाद ये 150 रुपए के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो 150 रुपए जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। और राउंड नंबर्स के बारे में आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना वो राउंड नंबर्स पे बढ़ जाती है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी पोजीशन टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार सही है सो आपको ज़्यादा राउंड नंबर्स के बारे में वरी नहीं होना चाहिए। और अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार अपनी पोजीशन को बनाया है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं। राउंड नंबर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग रेंज क्या होती है। इसको मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल में समझा देता हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है ना वो ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, एक रेंज में है। थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। सो ये बेसिकली एक ट्रेडिंग रेंज होती है। अब दोस्तों ट्रेडिंग रेंज में ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए आपको बहुत ही क्लोज अटेंशन चाहिए ट्रेडिंग करते वक्त। क्यों होता है ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करना खतरनाक, ये मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आपको बाय करना है इस लेवल पे, ये वाला जो लेवल है, अगर आप इस पे बाय करते हैं ना तो आप अपना स्टॉप लॉस ग्रीन लाइन के नीचे रखेंगे, राइट। और आपका टारगेट होगा बस इतना सा, ये रेड लाइन के ऊपर आप अपना टारगेट नहीं रख पाएंगे। तो जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है ना वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा। और अगर ये रेंज में ब्रेकआउट आया ना तो ब्रेकआउट बहुत ही खतरनाक होते हैं। और जब भी ऐसी टाइट रेंज बनती है मार्केट में और तब वहाँ से जब ब्रेकआउट मिलता है ना तो वो ब्रेकआउट बहुत ही खतरनाक होता है, एकदम टाइट होता है। इसी वजह से ब्रेकआउट बहुत ही वायलेंट होते हैं इसमें, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको तगड़ा लॉस हो सकता है। इसी वजह से ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करना रेकमेंड नहीं किया जाता दोस्तों। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत क्लोज अटेंशन, बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना चाहिए। दैट इज़ माई एडवाइस। अब हम बात करते हैं कि चैनल्स क्या होते हैं। सो बेसिकली दोस्तों चैनल्स कुछ इस टाइप के होते हैं। बेसिकली एक रेजिस्टेंस लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो स्टॉक है वो उसी के बीच में चलता हुआ जाता है दोस्तों। और इस चीज़ को हम बोलते हैं चैनल। और चैनल दोस्तों ऐसी भी हो सकती है, अभी इस एग्जांपल को मैंने आपको बताया था। तो जो चैनल है वो सिंपली आपकी हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, थोड़ी सी स्लांटेड भी हो सकती है चैनल। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ड्रॉ करते हुए। और बेसिकली चैनल ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने स्टॉक को सपोर्ट लेवल पे ख़रीदा है तो आप रेजिस्टेंस लेवल के आते ही अपने स्टॉक को बेच देंगे और अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर देंगे। ऐसे टाइम टू टाइम आप अगर करते जाएंगे ना तो आप बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो चैनल को इसलिए ड्रॉ किया जाता है ताकि प्रॉफिट्स कहाँ पे बुक करने हैं ये पता लगाया जा सके एक ट्रेंड के अंदर। अब दोस्तों हम बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ही पुरानी चीज़ है। टेक्निकल एनालिसिस जितना पुराना है उतनी ही पुरानी हमारी ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, और ये बहुत ही पावरफुल होती है दोस्तों। आपने देखा होगा कि इंट्राडे में लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग को करना पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत सारे फेक ब्रेकआउट होते हैं जिसको हम फेक आउट्स भी बोलते हैं। लेकिन ये जो ब्रेकआउट है ना ये लॉन्ग टर्म में फेक नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत सारे ब्रेकआउट्स काफ़ी रियल होते हैं, इसी वजह से इनको बहुत ही पावरफुल सिग्नल बोला जाता है, राइट। अब ये जो हमारे ब्रेकआउट्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि भाई ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है कि रिवर्स हो रहा है। तो कभी कभी ये बता देंगे कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, कभी कभी ये बता देंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है दोस्तों। अब ये अकर कब होते हैं, ये पैदा तब होते हैं जब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है ना वो टूट रहे हों, ये तभी बनता है। अभी मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ, ये निफ्टी 50 का एग्जांपल है। आप देख सकते हैं प्राइस कितना ज़्यादा रेंज के अंदर थे, राइट। और ये रेंज जैसे ही ब्रेक हुई प्राइस एकदम से शूट अप हो गए। आप देख सकते हैं जैसे ही रेंज ब्रेक हुई प्राइस एकदम से शूट अप हो गए। यही होता है दोस्तों ब्रेकआउट्स के अंदर, और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं अगर आप इनको सही समय पर आइडेंटिफाई कर पाएँ तो। और दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, इंट्राडे ब्रेकआउट्स। आई होप ये ब्रेकआउट वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं रिट्रेसमेंट्स के बारे में। सो रिट्रेसमेंट क्या होते हैं इसको हम समझते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है रिट्रेसमेंट।
अब अगर आप देखेंगे मार्केट का ट्रेंड, तो मार्केट का ट्रेंड अप है, राइट। लेकिन मार्केट एकदम रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाता, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा। तो ये जो कभी कभी मार्केट ऐसे नीचे जाता है ना अप ट्रेंड में, उसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। अभी यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेंड अप है, राइट। इसलिए जब भी मार्केट ऐसे अप ट्रेंड होने के बावजूद भी थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाता है ना, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये ऐसे स्मॉल काउंटर ट्रेंड्स होते हैं जो कि अकर होते हैं एक ट्रेंड के अंदर। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो जो भी डाउनवर्ड मूवमेंट होगा उसको हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे। अगर डाउन ट्रेंड होता मार्केट में, तो डाउन ट्रेंड में कोई भी अप ट्रेंड आता तो उसको हम बोलते रिट्रेसमेंट, राइट। अब हम बात करते हैं पुल बैक्स और थ्रो बैक्स की। ये पुल बैक और थ्रो बैक क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग इस थ्रो बैक को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थ्रो बैक और पुल बैक के डिफरेंस में। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप ये थ्रो बैक और पुल बैक का कंसेप्ट कभी भूलेंगे नहीं। अब थ्रो जब आप किसी चीज़ को करते हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी भी चीज़ को थ्रो नीचे की तरफ करेंगे। आप भले ही किसी बॉल को या किसी भी चीज़ को हवा में थ्रो करें ऊपर की तरफ, लेकिन वो बॉल एट द एंड नीचे की तरफ ही आएगी। या कोई भी पत्थर या कोई भी चीज़ अगर आप थ्रो करेंगे तो वो नीचे की तरफ ही आएगी, राइट। सो थ्रो बैक का मतलब होता है थ्रो नीचे, थ्रो डाउन, राइट। तो थ्रो बैक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जब भी कोई आपसे बोले थ्रो बैक, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि यार ये मार्केट में ऐसे ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ, फिर धीरे 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 ऐसे करेक्शन आया और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उस पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो ये चीज़ होती है थ्रो बैक, क्योंकि हम चीज़ों को थ्रो नीचे की तरफ करते हैं। इस टाइप से आपको याद करना है इस थ्रो बैक को। आई होप ये थ्रो बैक वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं पुल बैक की। सो पुल बैक में बेसिकली ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल मुझे मिला है। ये जो टेक्निकल एनालिसिस का पैटर्न है इसका नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल। और आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है उसने डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म किया और ये पैटर्न अगेन सस्ता सुंदर वेंचर्स के स्टॉक में बना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ब्रेकआउट हुआ। इस लेवल पे ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक नीचे गया, फिर यहाँ पे ऊपर आया, ऊपर आके इसने एक पुल बैक फेस किया। तो अब इस पुल बैक को कैसे याद रखा जाए वो मैं आपको बताता हूँ। पुल का मतलब होता है खींचना। आप किसी भी चीज़ को जब खींचता है तो ऊपर की तरफ ही खींचता है ना, नीचे की तरफ तो नहीं खींचेंगे, राइट। तो जब भी आप किसी चीज़ को खींचेंगे तो वो ऊपर की तरफ खींचेंगे, राइट। ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसी वजह से जब मार्केट में कोई भी स्टॉक नीचे जाता है और नीचे जाके जब वो ऐसे ऊपर आता है ना ब्रेकआउट होने के बाद, तो हम बोलते हैं यार कि ये देखो पुल बैक आ गया, पुल बैक आ गया। सो आई होप ये पुल बैक चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। और आई होप मैंने आपको थ्रो बैक की भी अच्छी एनोलॉजी दी होगी। और ये एनोलॉजी मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग ये थ्रो बैक और पुल बैक जैसी चीज़ों के जो कंसेप्ट है ना उसको आप भूलें ना। अब अगर मैं कंक्लूड करूँ इस चीज़ को, इस चैप्टर को, तो दोस्तों जो ट्रेंड है ना प्राइजेस का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है स्टॉक मार्केट का या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट का। और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पूरा का पूरा ट्रेंड पे ही बेस्ड है। और प्रॉफिट करने के लिए आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, उसमें एंटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो ट्रेंड है वो बहुत ऑब्वियस हो सकता है और कभी कभी ट्रेंड बहुत ही इल्यूसिव भी हो सकता है। सो आपको अच्छी स्किल चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे। आपका फीडबैक बहुत ही हाईली अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस को मैं किसी तरीके से सुधार सकता हूँ या कुछ अच्छा चेंज ला सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। कुछ भी डाउट हो नीचे पूछिए। और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप स्टॉक ब्रेन्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो मेल भी कर सकते हैं या यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में।